अच्छा, तो उसके बाद हमने कोड ओपन किया है। कैसे किया है? ये फाइल पे जाके ओपन फोल्डर, और फोल्डर में आपने अपना जो प्रोजेक्ट का फोल्डर था, आपका ये था, मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये फोल्डर ओपन हो गया। तो इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। बाहर जो फाइल्स पड़ी हुई हैं इसमें इंडेक्स फाइल है, ठीक है, लॉगिन, रजिस्टर और अकाउंट कंट्रोलर। जब लॉगिन हो जाता है, यहाँ से लॉगिन हो जाता है, ये रजिस्टर हो जाता है, उसके बाद लॉगिन होने के बाद अगर यूज़र हो तो यूज़र वाले फ़ोल्डर में वो शिफ्ट हो जाता है, यूज़र के सारे काम इस फोल्डर में हो रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर वो एडमन हो तो एडमन वाले फ़ोल्डर में शिफ्ट हो जाता है। तो ये करने का मकसद क्या था कि एट ए टाइम विंडोज़, मतलब ब्राउज़र की दो विंडोज़ में यूज़र भी काम कर सके, एडमन भी काम कर सके, ठीक है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आगे कि ये काम कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, इंडेक्स वाली फाइल देख लेते हैं, ठीक है। इस फाइल को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमने इसमें कुछ चीज़ें शामिल की हैं, वो हर फाइल में होंगी लेकिन उसको बार बार एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, तो हम इसको देख लेते हैं। आपको पहले से भी पता है, ठीक है। हमने इंक्लूड किया हुआ है, इंक्लूड वाले फोल्डर में कनेक्शन डॉट पी एच पी, कौन डॉट पी एच पी फाइल है, ठीक है। इंक्लूड वाले फोल्डर के अंदर कौन डॉट पी एच पी, इसमें हम क्या कह रहे हैं कि इफ़ नॉट सेट सेशन, अगर सेशन सेट नहीं है तो सेशन को स्टार्ट कर लो। और एक कनेक्शन वेरिएबल के थ्रू हम नया डेटाबेस बना रहे हैं लोकल होस्ट के थ्रू। रूट इसका यूज़र नेम है, पासवर्ड हमने इसका कुछ भी नहीं रखा, और डेटाबेस का नाम ओपीएस है, ठीक है। अगर कोई एरर आता है कि ये इसके साथ इस्टेब्लिश नहीं हो पाता कनेक्शन, तो ये एरर डिस्प्ले होता है, ठीक है। आपने जब डेटाबेस नहीं बनाया हुआ था और स्टार्ट पे हमने प्रोजेक्ट को रन करने की कोशिश की थी, तो ये एरर डिस्प्ले हो रहा था कि उसको डेटाबेस नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो ये फाइल हमने यहाँ पे इंडेक्स वाली फाइल में सबसे पहले इंक्लूड कर ली है। उसके बाद हमने हेड पोर्शन में कुछ लिंक्स इंक्लूड किए हैं इसमें, जैसे कि बूटस्ट्रैप को इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है, हमने फॉन्ट आसम को इंक्लूड किया हुआ है। तो ये मुतलका फ़ोल्डर दिए हुए हैं कि बूट एसेट वाले फ़ोल्डर के अंदर, बूटस्ट्रैप वाले फ़ोल्डर के अंदर सीएसएस का फ़ोल्डर है, उसके अंदर ये वाली फ़ाइल है, इंक्लूड कर लो। तो ये आप एसेट वाले फ़ोल्डर के अंदर देख सकते हैं, बूटस्ट्रैप का फ़ोल्डर है, अंदर सीएसएस का फ़ोल्डर है, अंदर बूटस्ट्रैप वाली फ़ाइल है। तो इन फाइल्स को हमने यहाँ पे एसेट वाले फ़ोल्डर में रख दिया है। तो बेसिकली कौन सी फ़ाइल हैं? बूटस्ट्रैप की फ़ाइल्स हैं, फैंसी बॉक्स है, फॉन्ट आसम है, हैंडबुक्स। इसमें हम हैंडबुक्स जो पीडीएफ वाली हैं वो अपलोड करते हैं, तो यहाँ सेव करते हैं। इमेजेस हैं डिफरेंट, जेक्यूरी की फ़ाइल्स हैं, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स हैं। ये हमने एसेट वाले फ़ोल्डर में रख दी हैं, और इसको हम हर फाइल के अंदर हेड वाले पोर्शन में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इस तरह जो जावा, ये ऊपर जो हेड वाले पोर्शन में होती हैं, ये सीएसएस की फ़ाइल्स होती हैं, और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स हम किसी भी फाइल के एंड वाले पोर्शन में ये करते हैं। ये भी एसेट वाले फोल्डर में ये क्यूरी की फ़ाइल है। इसी तरह फॉन्टासम की जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है वो हमने इंक्लूड की हुई है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी फाइलें, इसको मैं हर बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और ये चीज़ें ऐसे हैं, ठीक है। उसके बाद नेविगेशन को देख लें, तो यहाँ से नेविगेशन स्टार्ट हो रही है। नेविगेशन का मतलब क्या है कि आपकी ये जो नेव बार है ऊपर सारी, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो आपने ऑनलाइन पढ़ के सिस्टम लिखा हुआ है, ये जो आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ये वाला, ठीक है। इसी तरह आगे आपने वेलकम, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स फाइल है, यहाँ पे लॉगिन होने के बाद जो है यूज़र साइड पे चला जाता है, या एडमिन वाले जो है फोल्डर है उसके अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ वेलकम विजिटर लिखा हुआ है, ठीक है। जब लॉगिन होने के बाद का जो प्रोसेस है वो मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और हमने इधर सिर्फ तीन बनाए हुए हैं, होम, लॉगिन और रजिस्टर, तीन हमारे आइकन बने हुए हैं। जैसे आप लॉग आउट होके इसको देख सकते हैं कि होम, लॉगिन और रजिस्टर है, ठीक है। और उसके नीचे हमने एक कोरेसल बनाया है, उसमें हमने इमेज का लिंक दिया हुआ है कि एसेट वाले फोल्डर में, इमेज वाले फोल्डर में कोरेसल ये वाले इमेज का नेम है, और इसकी स्टाइल विड्थ दी है कि 100% की विड्थ हो और इसकी हाइट इतने पिक्सल हो, ठीक है। और नीचे हमने लिखा है वेलकम फ्ला फ्ला, मतलब प्रोजेक्ट का नेम लिख दिया है। तो ये आप होम वाले फोल्डर में, ये वेलकम टू, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इंडेक्स वाली फाइल में सिर्फ यही कुछ है। तो इसके बाद आते हैं हम, हमारे पास अभी इधर कौन सी फाइल्स हैं, लॉगिन है और रजिस्टर है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं लॉगिन फाइल। ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमने ऊपर इंपोर्ट की हुई हैं, नैव बार बनी हुई है, यहाँ से मेन स्टार्ट हो रहा है लॉगिन वाला पेज कंटेंट। इसमें हमने जो बैकग्राउंड पे इमेज दिया हुआ है वो उसी तरह ही है,
जैसे हमने इंडेक्स वाली फाइल पे दिया हुआ था, ठीक है। और हमने इधर एक लॉगिन लिखा है और इंटर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड टू लॉगिन, ठीक है। आप लॉगिन वाली फाइल पे जाएंगे तो आपको ये इसी तरह ये नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला। उसके नीचे हमने बनाया है जी, एक इस डिव को याद रख लें कि इन्फो डिव है, ठीक है। डिव की आईडी क्या है, इन्फो है, ठीक है। और उसके अलावा एक आईडी लोडिंग डिव है। इसमें हमने क्या एक लगाया हुआ है स्पिनर आइकन लगाया हुआ है, जो ऐसे गोल स्पिनर सा होता है, ठीक है। ये इनके साथ जब लॉगिन होते हैं तो आप देखते हैं कि जितनी देर में लॉगिन हो रहा होता है वहाँ पे स्पिनर घूमना शुरू हो जाता है। ये वो तो यहाँ पे ये इमेज सा है एक घड़ी की तरह, ये उधर डिस्प्ले होगा कि अभी लोड हो रहा है वगैरह वगैरह, क्योंकि छोटा सा डेटाबेस है तो ये अक्सर नज़र नहीं आता, ठीक है। उसके बाद हमने फॉर्म मेन बनाया है, तो मैं फॉर्म को एक्सप्लेन कर दूं। फॉर्म क्या होता है कि ये एक फॉर्म है, ठीक है, जिसमें आपने दो इनपुट फील्ड हैं। फॉर्म के अंदर हो सकती है आपके पास इनपुट फील्ड हो सकती है, ठीक है। इनपुट फील्ड की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं कि वो पासवर्ड टाइप हो, तो उसमें इस तरह से जो भी टाइप करेंगे वहाँ पे देखें कि पासवर्ड नज़र आता है, जो भी लिखेंगे नहीं नज़र आता। इस तरह ईमेल टाइप होती है, उसमें एट द रेट आना लाजमी होता है। इसी तरह एक नंबर टाइप होती है, टाइप इज टू नंबर लिखते हैं हम उसको। तो ये हम हर एक इनपुट फील्ड के अंदर ना टाइप दे रहे होते हैं, ठीक है। ये टाइप इज टू पासवर्ड है, ये टाइप इज टू टेक्स्ट है। इस तरह डिफरेंट तरह की इनपुट फील्ड्स हो सकती हैं। तो हमने यहाँ पे दो इनपुट फील्ड बनाई हैं, एक का इसकी भी टाइप टेक्स्ट है और दूसरे की टाइप पासवर्ड है, ठीक है, लॉगिन आईडी के लिए और पासवर्ड के लिए। और इसी तरह हमने इनके नेम रखे हुए हैं कि इसका नेम लॉगिन आईडी है और इसका नेम PW है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमने इस इनपुट फील्ड से कुछ भी लेना होगा तो हम क्या बुलाएंगे, लॉगिन आईडी से इसको कॉल करेंगे, इसको PW से कॉल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी इनपुट बन गई, इनपुट फील्ड्स बन गई। उसके बाद हमने एक बटन बनाया है, इसकी टाइप क्या रखी है, सबमिट, कि ये फॉर्म को सबमिट करता है, ठीक है। और यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ है। तो इस फॉर्म की आईडी हमने दी है माई फॉर्म, और ये जा के दे रहा है अकाउंट कंट्रोलर डॉट PHP पे, ठीक है। अगर ये ना भी लिखें तो हमने नीचे जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन लगाया हुआ है, इसके थ्रू हम इसको लेके जाते हैं कि माई फॉर्म, जो ऊपर हमने फॉर्म जिसकी आईडी माई फॉर्म रखी है, इसका सबमिट फंक्शन जब कॉल हो तो क्या हो, HTML बॉडी एनिमेट स्क्रॉल टॉप हो जाए। इन केस अगर ये लॉगिन फॉर्म बहुत नीचे बना हो, स्क्रॉल करना पड़े, तो ऑटोमेटिकली जब लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एक बार स्क्रॉल हो जाता है ऊपर तक, क्योंकि यहाँ पे ये नीचे नहीं बना हुआ तो स्क्रॉल नहीं होता, ठीक है। इनफोडिव जो है वो अभी तक एम्प्टी होती है, ठीक है। लोडिंग को हम शो कर देते हैं। लोडिंग डिव जो है जिसमें हमने वो स्पिनर लगाया हुआ है घूमने वाला, वो अभी तक शो हो जाएगा जब भी ये सबमिट होगा, ठीक है। सेव बटन को हम डिसेबल कर देते हैं। सेव बटन क्या चीज़ है, जो ये आईडी जिसकी हमने सेव बटन रखी हुई है, हमारा सबमिट वाला बटन, ठीक है। उसके बाद एजेक्स के थ्रू हम इसका डाटा लेके जा रहे हैं अकाउंट कंट्रोलर डॉट PHP पे, पोस्ट होके जा रहा है, माई फॉर्म का डाटा सीरियलाइज होके जा रहा है। और सक्सेस की सूरत में जो रिस्पांस आएगा, लोडिंग को सबसे पहले हाइड कर देंगे, जो स्पिनर घूम रहा है कि लॉगिन हो रहा है उसको हम ख़त्म कर देते हैं। इन्फोडेव में हम रिस्पांस शो कर देते हैं। इन्फोडेव बेसिकली क्या है, ये बनी हुई है इन्फोडेव, ठीक है, ये वाली। तो ये कहाँ पे है, बेसिकली ये यहाँ पे इस एरिया में इन्फोडेव बनी हुई है, ठीक है। तो जो भी रिस्पांस आता है, जैसे ये आप क्लिक करें तो एरर का मैसेज आता है या सक्सेस का मैसेज आता है, वो यहाँ पे ये इन्फोडेव के अंदर शो हो रहा है, ठीक है। हम इसको दोबारा लॉग आउट कर लेते हैं। सॉरी। अच्छा, ये हो गया हमारा फॉर्म। जब सबमिट होता है तो ये जाता किधर है, अकाउंट कंट्रोलर डॉट PHP पे, ठीक है। तो इसको हम अकाउंट कंट्रोलर पे जाते हैं। तो यहाँ पे ये रजिस्टर वाला है कि रजिस्टर वाला जब बटन क्लिक हो तो ये वाला कोड रन होता है, ये वाला। और जब लॉगिन वाला कोड हो तो ये रन होता है। इससे पहले हम ऐसे करते हैं कि हम देख लेते हैं रजिस्टर वाला कोड भी देख लेते हैं, ताकि हम एक ही बार अकाउंट कंट्रोलर पे आए। तो रजिस्टर वाला कोड भी बाकी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। इसमें भी हमने इन्फोडिव बनाई हुई है, लोडिंग डिव बनाई हुई है, ठीक है। इसमें इसकी आईडी भी माई फॉर्म है, ठीक है। इसके नीचे भी हमने सबसे एंड पे वही सेम जावास्क्रिप्ट का कोड दिया हुआ है जो अकाउंट कंट्रोलर पे जा रहा है, ठीक है। और सिर्फ नाम क्या है, हमने इसका नाम रजिस्टर रखा हुआ है, ठीक है। और लॉगिन वाले के केस में हमने क्या नाम रखा था, लॉगिन रखा था, नेम इज इक्वल टू लॉगिन, ठीक है।
तो बाकी यहाँ पे डिफरेंट तरह से इनपुट फील्ड ज़्यादा हैं, मतलब इसका नेम PW है, इसका नेम ईमेल है, इसका नेम कॉन्टैक्ट है, इसका नेम एड्रेस है। तो जिस भी इनपुट फील्ड को कॉल करना हो हम उसके नाम से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अकाउंट कंट्रोलर में अगर हम जाएं तो पहले हम रजिस्टर का देख लेते हैं कि रजिस्टर कैसे होता है। यहाँ भी हमने कहा है कि इंक्लूड वाले फोल्डर में कनेक्शन डाट, क्योंकि इस फाइल को पता हो कि डेटाबेस कौन सा है, क्योंकि डेटाबेस का ऑपरेशन होने हैं, डेटाबेस में डाटा सेव होना है, तो हम इसको पहले डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो ये करने का मकसद क्या है कि आप इस पूरे कोड को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लें, तब भी ये लाइन अगर हम ना लिखें तब भी काम चल जाएगा। तो ये एक छोटी सी लाइन, बजाय इसके कि हम हर फाइल के अंदर ये कोड लिखें, हम एक ही बार यहाँ पे कोड हमने एक बार इस फाइल में लिख दिया है कनेक्शन वाली में, हम इसको हर बार यहाँ पे सिर्फ इंक्लूड कर लेते हैं, तो हमें ये वाला कोड बार बार लिखना नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमने डेटाबेस साथ कनेक्शन वाला कोड लिखा है। इफ इस सेट पोस्ट रजिस्टर, अगर रजिस्टर का बटन क्लिक हुआ है तो यहाँ पे आप नोट करें कि डॉलर साइन के साथ जो भी है वो वेरिएबल है, ठीक है, ये सारे वेरिएबल हैं। हम क्या करते हैं कि नेम वाली इनपुट फील्ड से पोस्ट के थ्रू जो डाटा आ रहा है वो नेम वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। इस तरह लॉगिन आईडी वाला पोस्ट होके इसमें सेव हो जाता है, PW में जो कुछ लिखा होता है वो इधर आ जाता है, ईमेल में जो लिखा होता है इधर आ जाता है। तो ये होता कैसे है कि आप रजिस्टर होते वक्त ये सारा फॉर्म जब फिल करते हैं, मिसाल तौर पे आपने ये फिल किया, जब रजिस्टर बटन पे क्लिक करते हैं तो हम कहते हैं कि नेम में जो कुछ लिखा है वकार अहमद मिसाल के तौर पे लिखा है, तो ये पोस्ट होके आपने किधर सेव कर लिया, इस नेम वेरिएबल के अंदर। अभी इसमें वकार अहमद आ जाएगा। इस तरह जो जो कुछ भी आपने लिखा होगा वो इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं कि हमने यूनिक रखना है यूज़र आईडी, मिसाल तौर पे एक आयशा नाम से अगर एक यूज़र पहले से रजिस्टर है जिसकी आईडी आयशा है, लॉगिन आईडी, तो हम दोबारा नहीं चाहेंगे कि उसकी आईडी सेम आईडी के साथ वो दोबारा रजिस्टर हो या सेम ईमेल के साथ दोबारा रजिस्टर हो। तो हम कहते हैं कि हमारे पास वेरिएबल के अंदर नेम भी आ चुका है, लॉगिन आईडी भी आ चुकी है, ईमेल भी आ चुकी है, तो हम चेक कर सकते हैं कि डेटाबेस में पहले से ये मौजूद है या नहीं है। हम कहते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र। ये कहाँ की बात हो रही है, ये यहाँ की बात हो रही है कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स। यूज़र वाले टेबल में देखो वेयर लॉगिन आईडी वाले कॉलम में ये वाली लॉगिन आईडी सेव है वेरिएबल, ये वाली जो हमने वेरिएबल में सेव की है ये है, और ईमेल वाले कॉलम में ये वाली ईमेल सेव है, ठीक है। तो अगर एक बंदा आयशा और aisha@gmail.com के साथ रजिस्टर हुआ है ऑलरेडी, और दोबारा वो ऐसे ही अटैम्प्ट करता है कि आयशा और सेम ईमेल के साथ करेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, अगर इस रिजल्ट की नंबर ऑफ रो 0 से बड़ी है, मतलब उसको डाटाबेस में कोई यूज़र मिला है सेम लॉगिन आईडी और ईमेल के साथ, तो उधर एरर आ जाएगा, यूज़र विद गिवन लॉगिन आईडी और ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये एक हमने चेक लगा दिया है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि कोई यूज़र पहले से सेम ईमेल या लॉगिन आईडी के साथ रजिस्टर है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम इंसर्ट कर देते हैं यूज़र, अगर नहीं है कोई नया यूज़र रजिस्टर हो होता है, यूज़र वाले टेबल में इंसर्ट कर देते हैं, सारे कॉलम दिए हैं हमने, ठीक है, और उसके अगेंस्ट सारी वैल्यूज़ दी हैं। वैल्यू हमने क्या दी हैं, जो हमारे पास वेरिएबल में हमने ऊपर इनपुट फील्ड में से लेके वेरिएबल में सेव की थी, वो वाली वैल्यूज हमने दे दी हैं। और अगर ये कनेक्शन की क्यूरी ट्रू होती है तो हम कह देते हैं कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, कि डेटाबेस में डाटा इंसर्ट हो गया है, और ये विंडो की लोकेशन क्या होगी, लॉगिन डॉट PHP पे चला जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगी वो लॉगिन डॉट PHP पे चला जाता है, और एल्स पार्ट में अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाती तो वो कहेगा एरर इन इंसर्टिंग रिकॉर्ड, ठीक है। और जो भी कोई एरर होगा एरर डिस्क्रिप्शन के साथ वो एरर, कनेक्शन का जो भी एरर होगा वो तो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे हम इसको ट्राई करते हैं, देखें कि आयशा की लॉगिन आईडी पहले से मौजूद है तो उसने ये एरर दे दिया है। हम इसको ऐसे कर लेते हैं, इसकी ईमेल को ऐसे कर लेते हैं, रजिस्टर करते हैं, ये सक्सेसफुल हो गया है, और ये लॉगिन फाइल पे आ गया है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि ये लॉगिन डॉट PHP पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी रजिस्ट्रेशन वाला फाइल ओके हो गई। इसके बाद जब अगर यूज़र लॉगिन पे करता है तो क्या होता है, इफ इज एट पोस्ट लॉगिन, अगर लॉगिन का बटन क्लिक हुआ है तो लॉगिन आईडी ले लो पोस्ट के थ्रू और इस वेरिएबल में सेव कर दो, इसी तरह पासवर्ड इस वेरिएबल में सेव कर दो। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र, यूज़र टेबल में देखो कि लॉगिन आईडी
ये वाली जो आई है, और पासवर्ड जो ये वेरिएबल में हमने सेव किया ये मौजूद है। अगर ये हो तो पूरी रो ले लो, ठीक है। अगर ये रोज टू फेच सॉक के थ्रू, हम फेच सॉक पीएचपी का फंक्शन है जिसके थ्रू हम पूरी रो लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमने फातिमा और 1 2 3 के साथ लॉगिन किसी ने किया है, तो फेच सॉक रो का मतलब क्या है कि 4 से लेके ये पूरी रो आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो इस रो में से हम रो के थ्रू हम कुछ भी ले सकते हैं। हम कहते हैं कि इफ़ रो, जो रो हमारे पास आई है इसमें जो कॉलम नेम प्रोफाइल स्टेटस है वो अगर ज़ीरो हो तो उधर आ जाएगा कि वेट फॉर अप्रूवल बाय एडमिन, ठीक है। तो होता क्या है कि जो अब प्रोफाइल स्टेटस जिनका ज़ीरो होता है वो प्रोफाइल अभी एडमिन ने अप्रूव नहीं की होती, और जिनकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाती है वो उनका वहाँ पे 1 आ जाता है, ठीक है। तो ये हमने चेक चेक कर लिया कि वो प्रोफाइल स्टेटस अगर ज़ीरो होगा तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। अगर रो की यूज़र टाइप 1 हो तो उसने ये वाला फंक्शन होगा, मिसाल तौर पे यूज़र है तो, ठीक है। अगर वो रो का यूज़र टाइप 0 है, एडमिन होगा, तो फिर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में चीज़ें कुछ सेम ही हो रही हैं, हम ये चेक कर लेते हैं। इफ़ रो की यूज़र टाइप इज टू 1, अगर यूज़र है मिसाल तौर पे वो एडमिन नहीं है, तो हम वेरिएबल क्या रखते हैं, सेशन का यूज़र रोल एक हमने वेरिएबल लिया है, इसमें हम यूज़र स्टोर कर देते हैं। यूज़र आईडी के अंदर हम इस रो की यूज़र आईडी सेव कर देते हैं, जो भी यूज़र आ रहा है, लॉगिन हो रहा है, ठीक है। सेस यू नेम के अंदर हम इस यूज़र का नेम सेव कर देते हैं, जो भी यूज़र लॉगिन होने की कोशिश कर रहा होगा उसका नेम इसके अंदर आएगा, ठीक है। अगर आयशा हो रही है तो आयशा आएगा, अली हो रहा है तो अली आएगा, असद हो रहा है तो असद आएगा, ठीक है। और इको क्या करेंगे, यू हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुली, ठीक है, रीडायरेक्टिंग। क्योंकि ये यूज़र टाइप 1 है, ये यूज़र है, एडमिन नहीं है, तो हम इसको विंडो लोकेशन कहाँ पे जाएंगे, यूज़र वाले यूज़र वाले क्या कहते हैं फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट पी पे चला जाएगा ये, ठीक है। अभी इसने जो भी लॉगिन होके जो भी काम करने हैं वो यूज़र वाले टेबल के अंदर करने हैं, ठीक है। यूज़र वाले टेबल में इसने सारे जो भी है एनिमल मैनेज करने हैं, प्रोडक्ट्स देखने हैं अपने, उसके अलावा अपनी सर्विसेज देखनी है, एडमिन सपोर्ट पे करना है, क्वेश्चन पोस्ट करना है, जो कुछ करना है वो यूज़र वाले टेबल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर जो बंदा लॉगिन हो रहा है उसकी रो की यूज़र टाइप वाले कॉलम में अगर ज़ीरो स्टोर है तो मतलब वो एडमिन है। तो एडमिन रोल एक वेरिएबल है, उसके अंदर हम एडमिन स्टोर कर देते हैं। एडमिन आईडी के अंदर इस यूज़र आईडी सेव करते हैं, एडमिन नेम के अंदर नेम सेव करते हैं, जो भी एडमिन का नेम होगा, ठीक है। आप डेटाबेस में अगर एडमिन का नेम चेंज करेंगी तो इसके अंदर चेंज आ जाएगा, ठीक है। और आ जाएगा यू हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुली रीडायरेक्टिंग, और ये कहाँ जाएगा, एडमिन वाले टेबल के अंदर इंडेक्स डॉट पी पे चला जाएगा। यूज़र कहाँ जाता है, अगर यूज़र लॉगिन हो रहा हो, चेक होता है कि वो यूज़र टाइप वाले कॉलम में अगर 1 हो तो वो कहाँ जाता है, यूज़र वाले टेबल में इंडेक्स डॉट पी पे चला जाता है। अगर वो एडमिन हो, उसकी यूज़र टाइप 0 हो जो लॉगिन हो रहा हो, तो वो एडमिन वाले टेबल में इंडेक्स डॉट पी दोनों जाते हैं इंडेक्स डॉट पी पे ही हैं, लेकिन वो एडमिन वाले टेबल में जाते हैं या यूज़र वाले टेबल में जाते हैं, जिस टेबल में भी वो बिलोंग करते हैं, एडमिन या यूज़र, जो भी यूज़र होता है, ठीक है। तो ये लॉगिन का प्रोसेस है। इसके बाद एडमिन वाले काम एडमिन वाले टेबल में हो रहे हैं सारे, यूज़र वाले काम यूज़र वाले टेबल में हो रहे हैं, हम इसको आगे देखें।